इस पे केंद्रित हो जाएगी कि क्या बहुमत किसी को मिल रहा है, क्या तो नतीजे से पहले एग्जिट पोल पूर्वानुमान है। जाहिर तौर पे मतदान, पांचों चरणों का मतदान हो चुका और अब नतीजे पे नजर है, लेकिन नतीजे से पहले जो बेचैनी होती है उस बेचैनी का एक हिस्सा बन जाता है एग्जिट पोल। और इस बार एसबीसी कशिश न्यूज ने कोशिश की है कि सबसे सटीक एग्जिट पोल आप तक पहुंचाए और उसके नतीजे हम आप तक पहुंचाते हैं। पहले फेज का आप एक बार फिर से नतीजा देखिए। क्या पहले फेज का 13 सीटों के लिए जो मतदान हुआ वहां पे क्या कहता है कशिश एसबीसी एग्जिट पोल? बीजेपी को 5 सीटें, 4 पे करीबी मुकाबले में आप समझ सकते हैं। अंतिम रूप से क्या पहला फेज कहता है, जरा ये देखिए। 7 से 9 सीटें, 13 में से 7 से 9 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 1 सीट जेएमएम को जा सकती है, जेवीएम प्लस को 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस प्लस को 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये पहले फेज का एग्जिट पोल। दूसरे फेज का बीजेपी का भाग्योदय कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ तौर पे झारखंड में। बीजेपी प्लस ये दूसरे फेज में 7 सीटें मिल सकती हैं करीबी मुकाबले में 5 स्थानों पे, प्लस माइनस का स्थिति यहां पे दिख रहा है। जेएमएम को 1 सीट 3 पर करीबी मुकाबले में, जेवीएम प्लस को कोई सीट नहीं, 1 पर करीबी मुकाबले में, कांग्रेस प्लस को 2 सीट 2 पर करीबी मुकाबले में, अदर्स को 1 सीट मिल सकती है 2 पर करीबी मुकाबले में। ये और 11 से 12 सीटें ओवरऑल अगर देखें दूसरे चरण का जो कंक्लूजन है वो यही है। 11 से 12 सीटें बीजेपी को, 2 से 3 सीटें जेएमएम को, जेवीएम को 1 सीट, कांग्रेस प्लस को 1 से 3 सीट और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी उम्मीदों के हिसाब से इसका कैलकुलेशन भी, प्लस माइनस का जो कैलकुलेशन है वो किया जा सकता है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जो हैं वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और नतीजों पे तो नजर मारी है ही। तीसरे चरण में किसकी ताकत दिखी? 17 सीटों का गणित, बीजेपी प्लस सीट पर जीत का अनुमान है सीधा सीधी और करीबी मुकाबला 6 सीटों पर। जेएमएम सीधा सीधी 1 सीट मिलने का अनुमान है करीबी मुकाबले पर 2 सीटों पर। जेवीएम प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान है करीबी मुकाबले पर 2 सीटों पर दिख रही है। कांग्रेस प्लस को 2 सीटें मिलेंगी और करीबी मुकाबले पर 3 सीटों पर है। और ये तीसरे चरण तक कंक्लूजन 8 से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जेएमएम को 1 से 2 सीटें, जेवीएम प्लस को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस प्लस को 2 से 3 सीटें, अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये 17 सीटों का गणित तीसरा चरण, फोर्थ फेज। चौथा चरण क्या कहता है एग्जिट पोल कशिश एसबीसी का आपके सामने? बीजेपी प्लस को 5 सीटें मिलेंगी जो जीत का अनुमान है करीबी मुकाबले में 4 जगहों पर, जेएमएम को 1 सीट करीबी मुकाबला 2 जगहों पर, जेवीएम प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान करीबी मुकाबला 2 सीटों पर है। ये 2 सीटें जो करीबी मुकाबले वाली हैं वो जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं। कांग्रेस प्लस को 1 सीटें मिलेंगी, 2 पर करीबी मुकाबले में है, अदर्स को 1 सीटें मिलेंगी 2 पर करीबी मुकाबले में। कंक्लूजन आपका चौथे चरण का 15 सीटों के लिए मतदान हुआ चौथे चरण में। 5 से 7 सीटें बीजेपी प्लस को, जेएमएम को 1 से 3 सीटें, जेवीएम प्लस को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस प्लस को 1 से 3 सीटें, अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। ये चौथा चरण कहता है। पांचवां चरण बहुत अहम चरण, 20 दिसंबर को मतदान हुआ 16 सीटों के लिए और इनमें से बीजेपी प्लस को, बीजेपी आजसू एलजेपी को 5 सीट करीबी मुकाबले में 4 जगहों पर दिख रही है। जेएमएम को 5 सीटें 5 पर करीबी मुकाबले में, जेवीएम प्लस को 1 पर करीबी मुकाबले में देखा जा सकता है। कांग्रेस प्लस को 2 सीटों पर करीबी मुकाबले में देखा जा सकता है। अदर्स की उपस्थिति नगण्य है और ये कंक्लूजन देखिए 16 सीटों का जो पूर्वानुमान है, 6 से 8 सीटें बीजेपी को, 8 से 10 जेएमएम को, जेवीएम प्लस को 1 सीट, कांग्रेस प्लस को 2, अदर्स को। और अब देखिए ओवरऑल इन पांचों का जो कैलकुलेशन है
पांचों चरणों का जो पूरा कैलकुलेशन है वो गणित क्या कहता है, कौन कितने पानी में, 81 सीटों का गणित। बीजेपी प्लस को 28 सीटें, करीबी मुकाबला पे 23 सीटों पर है, फिर प्लस माइनस 7 जेएमएम को 9 सीटें मिलने का अनुमान, जीत का अनुमान, और करीबी मुकाबले में 13 सीटों पर है। तो ये सीटें जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं, बहुत टफ फाइट है यहाँ पे। जेवीएम प्लस 2 सीटें मिल रही हैं, करीबी मुकाबले पर 6 सीटों पर है। कांग्रेस प्लस 6 सीटें उसे मिल रही हैं। कांग्रेस जेडीयू आरजेडी को करीबी मुकाबले पे 11 सीटों पे है। आदर्श को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, करीबी मुकाबले पर 6 सीटों पर है। तो ये ओवरऑल तस्वीर बन रही है कशिश एसवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक। थोड़ा सा इस पे कमेंट कर दिया जाए। जी देखिए, अब तस्वीर, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की कि तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने आ रही है कि भाजपा प्लस जो है वो 37 से 44 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें हमें प्लस माइनस जो है 4 सीटों का हेरफेर देखने को मिलता है। कांग्रेस प्लस को हमने 7 से 11 सीटें, जिसमें हमें हेरफेर 3 सीट का, जेएमएम को 15 से 18 सीटें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मनोज साहब वाकिफ रखेंगे कि 15 से 18 सीट जो है वो हमने अपने सर्वे में दिखाई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम यहीं पर प्लस माइनस जो 3 है वो कहीं ना कहीं जेएमएम के पक्ष में ही जाती हुई दिखाई देंगी, और जेवीएम 4 से 7 जिसमें प्लस माइनस 2 की सीटें। थोड़ा एक बार फिर से दोहरा दें, जो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन है, जो ओवरऑल झारखंड विधानसभा की तस्वीर बन सकती है, उसकी जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक बीजेपी प्लस को 37 से 44 सीटें, यानी कम से कम 37 और ज्यादा से ज्यादा 44। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज फाइट वाली सीटें हैं, थोड़ा ये समझाइएगा। अच्छा, क्लोज फाइट की सीट जैसे कि बताया कि 37 से नीचे भी आ सकता है, 37 से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट में दिया है प्लस माइनस 4 का, वो आकलन इसीलिए दिया है, यानी 4 सीटों का फर्क पड़ सकता है, प्लस माइनस 4 है जी। मतलब 37 में से 4 33, हाँ, या 44 में 4 प्लस 48 भी हो सकती है सीटें। तो लेकिन रेंज जो है वो 37 से 44 की बखूबी, मतलब इसको हम 37 से जोड़, यही एक रेंज में रहने की भाजपा प्लस